देखिए, कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है और इस बात का फायदा कंपनी वाले बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं और हम लोग विज्ञापन में जिन चीजों को ज्यादा देखते हैं उन्हीं चीजों को हेल्दी समझने लग जाते हैं और उन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं कि वो किस हद तक हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट डाल रही है और नए नए बीमारियों को जन्म दे रही है। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जिसे हम लोग हेल्दी समझकर तो खाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक मीठा जहर का काम करता है। तो देखिए, हमारी जो सबसे पहली चीज है वो है मैदा। देखिए, मैदा को तो हम लोग डायरेक्टली नहीं खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जितनी भी चीजों को खाते हैं, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मैगी, पास्ता, चाउमीन, समोसा और जितनी भी मैदा से बनी चीजें होती है। देखिए, इन सब चीजों में सबसे पहली चीज कि फाइबर ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। दूसरी कि ये मैदा क्या करता है कि हमारे आंतों में जाकर चिपक जाती है और जिससे पाचक रस ठीक तरीके से रिलीज नहीं हो पाता और लंबे समय तक खाना इसी तरीके से पड़े पड़े सड़ने लगता है। और जब यही गंदगी हमारे खून में मिलती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती है, तो अलग अलग तरह के बीमारियों का शुरुआत होता है। तो जितना हो सके मैदा से बनी चीजों को कम से कम खाएं। आप आटा का इस्तेमाल कीजिए ना, वो मैदा से लाख गुना ज्यादा अच्छा है। आपकी जो दूसरी चीज है वो है रिफाइंड ऑयल। देखिए, कहते हैं कि आधुनिक युग में जितने भी नए नए बीमारियों का शुरुआत हुआ वो अधिकांश रिफाइंड ऑयल की वजह से हुई है। ये जितने भी बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब नए युग की बीमारियां हैं। पहले के समय में ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। देखिए, जो रिफाइंड ऑयल होता है उसे रिफाइंड करने के लिए, यानी कि साफ क्लीन करने के लिए बहुत तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। और इसीलिए जितना हो सके आप रिफाइंड ऑयल से दूर रहिए। आप सरसों तेल का इस्तेमाल कीजिए और सबसे बेस्ट घी का इस्तेमाल कीजिए। यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। हाँ, स्वाद में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो आपके लिए सरसों तेल और घी से बेस्ट कुछ नहीं। अब हमारी जो तीसरी चीज है वो है ब्राउन ब्रेड। देखिए, अक्सर जो लोग फिटनेस के फील्ड में हैं, वो व्हाइट ब्रेड के कंपेयर में ब्राउन ब्रेड को बहुत ज्यादा हेल्दी समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को अक्सर लगता है कि जितने भी ब्राउन ब्रेड होते हैं उसे आटा से बनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी तरह के ब्राउन ब्रेड है ना, उसे 100% आटा से तो कभी भी नहीं बनाया जाता है। उसमें 30 से 40% केवल और केवल मैदा होता है, चीनी होता है और रिफाइंड ऑयल होता है। और इसके अलावा भी कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जितना हो सके ब्राउन ब्रेड से दूर रहिए और रोटी का सेवन कीजिए। देसी बनिए, रोटी खाइए, सबसे बेस्ट है। तो अब हमारी जो चौथी चीज है वो है मसाला ओट्स। देखिए, आज लोगों के स्नैक्स में मसाला ओट्स फेवरेट बन चुका है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या जहर खा रहे हैं। देखिए, जो रेडीमेड मसाला ओट्स बनकर आते हैं उसमें माल्टोडेस्टिन नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा इसमें सोडियम बहुत भरपूर मात्रा में होती है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। तो अगर आपको ओट्स खाना भी है तो आप नेचुरल फॉर्म में खाइए, आप अपने घर पे बनाइए, घर पे ही मसाला का यूज कीजिए। आप बाहर से जो मसाला ओट्स बनता है उसे आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। तो अब हमारी जो पांचवी चीज है वो है सफेद चीनी, जिसे इंडिया में आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जो ओरिजिनल चीनी का फॉर्म होता है ना, वो पूरी तरीके से व्हाइट नहीं होती है, बल्कि चीनी को व्हाइट करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही हमें गठिया होता है और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है। और इसीलिए जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर उम्र ज्यादा है या फिर कोई भी हार्डवर्क करते हैं, तो उन्हें तो चीनी का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके हड्डियों को तो कमजोर बनाती ही है, साथ ही साथ गठिया जैसे बेकार बीमारी को उसके साथ ले आती है। तो अगर आपको मीठा इस्तेमाल करना है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें फास्फोरस और फाइबर दोनों ही भरपूर मात्रा में होती है। अब हमारी जो छठी चीज है वो है एनर्जी ड्रिंक, जिसे आज के यूथ बहुत ज्यादा स्वैग से पीते हैं, जैसे कि स्टिंग हो गया, रेड बुल हो गया। देखिए, जितने भी तरह के एनर्जी ड्रिंक होती है ना, उसमें 70% केवल और केवल शुगर होता है और बाकी के हिस्से में कार्बोनेटेड वाटर और कैफीन होती है भरपूर मात्रा में। इसमें जो कार्बोनेटेड वाटर होता है और शुगर होता है वो आपके आंतों को कमजोर बनाती है, और जो कैफीन होता है वो आपके ब्रेन को, यानी कि आपका पूरा ओवरऑल बॉडी
कमजोर बनती है। हाँ, कुछ देर के लिए आपको अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है जो कि आपके ब्रेन को पूरी तरीके से एक्टिव कर देती है। लेकिन आपको पता नहीं है कि धीरे धीरे करके आपका ब्रेन इससे एडिक्ट होता जा रहा है और कंपनी वाले भी इसमें कैफीन को बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं ताकि आप इससे एडिक्ट हो जाओ और उसका सेल बढ़ जाए। तो देखिए, हमारे भारत में 80 प्रकार के नेचुरल जूसेस हैं, नारियल पानी है, आप उनका सेवन कीजिए। ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इन एनर्जी ड्रिंक से आपको कुछ पल के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए एक मीठा जहर का काम करता है। तो ये 6 ऐसी हार्मफुल चीजें थे जिसे हम लोग जाने अनजाने में अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ऐसी और भी क्या चीजें हैं जिसे हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।